गांधी जी कहते थे कि हर तरह से सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। कम से कम हर ग्राम को पानी में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि पानी आता कहाँ से है, इसका संरक्षण कैसे करना है। हमने सिर्फ इस्तेमाल करना सीखा है। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ये सोलर पंप है। पानी बर्बाद हो रहा है। इस पानी को वापस ज़मीन में कैसे डालना है, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। अगर जल संरक्षण नहीं करेंगे तो हम अपने आप जीवन को ख़त्म कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब। मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद एक ख़ास शख्सियत जिनसे हम पर्यावरण और क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे, जल संरक्षण पर बात करेंगे, पर्यावरण को कैसे संतुलित किया जाए उस विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ कांत सिंह जी, जो ICICI बैंक के फाउंडर रह चुके हैं, फाउंडेशन सदस्य के एक्स प्रेसिडेंट भी हैं। तो सर, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जो आज पृथ्वी पे इसमें जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है वो है क्लाइमेट की। वेदर चेंज, मौसम तेज़ी से बदल रहा है, पानी दिन ब दिन नीचे जा रहा है, लोग इसको सही से इस्तेमाल नहीं, और इस चुनौती को लोग गंभीरता से ले भी नहीं रहे। आने वाले वक्त में जो हमारे कहते हैं विश्व युद्ध होगा, हमको लगता है पानी के लिए ही होगा। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, समाज को कुछ भी मुफ्त में मिलता है तो उसको वो लेना स्टार्ट कर देते हैं, और कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि पानी आता कहाँ से है, इसका संरक्षण कैसे करना है। हमने सिर्फ इस्तेमाल करना सीखा है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ये सोलर पंप है। ज़मीन में हम बोरिंग करके सोलर पंप से बहुत सस्ते में पानी निकाल रहे हैं और पानी बर्बाद हो रहा है। इस पानी को वापस ज़मीन में कैसे डालना है, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। और ज़मीन में पानी का सतह नीचे गिरता जा रहा है। इसके कारण मौसम पे असर आ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर का वेरिएशन, सुबह शाम के टेम्परेचर में वेरिएशन बढ़ रहा है। इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। लोगों को समझना होगा कि अगर जल संरक्षण नहीं करेंगे तो हम अपने आप जीवन को ख़त्म कर रहे हैं। अगर आने वाली पीढ़ी को ज़िंदा रखना है तो हमको जल संरक्षण करना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। सर, जैसे जल संरक्षण करना है, इस बारे में बात तो सब कर दी। सरकार भी देखिए अमृत सरोवर खुदवा रही, गांव-गांव में तालाबों के लिए बढ़ावा दे। जिस तालाब पर अवैध अतिक्रमण है, सरकार उनको पूरा तरीके से अभियान चला कर उनको अवैध अतिक्रमण को, तालाबों को खाली करा रही, उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही, मगर उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है। जैसे अगर पानी का लेवल दिन ब दिन हर शहर में देखिए गिरता जा रहा है, तो ये कैसे, इसको लागू कैसे, तो धरातल पे इस स्कीम को कैसे उतारी जाए? देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है कि एक शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये भी समझना होगा कि ये एक चलती ट्रेन की तरह है, जहाँ ट्रेन को हम रोक नहीं सकते हैं और ट्रेन को रिपेयर भी करना है। तो जल का सतह नीचे गिर रहा है, ये सबको पता है। ये तालाब को गहरा करना ज़रूरी है, जिसमें सिल्टिंग हो गया है। हमारे जो आसपास के कुएं हैं, इनमें कैसे पानी वापस डालें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करें, ये सब जब हम करेंगे तब जल का सतह बढ़ेगा। लेकिन सतह जब बढ़ रहा है तो साथ में खेती हो रही है और किसान उस जल का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो अब हमको ये देखना होगा कि एक साल में कितना फ़ायदा हो रहा है। और फसल हो गए, कम से कम किसान को फ़ायदा हो गया। जल का सतह थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। शायद हमने पिछले 100 साल में जितना जल निकाला है 10 साल लगेगा, 12 साल लगेगा, लेकिन जल का सतह बढ़ेगा। थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है। काम स्टार्ट हो गया है। इसके लिए जितने लोग इसमें जुड़े हैं सबको बधाई कि कम से कम लोग अब इस तरफ काम कर रहे हैं। जैसे ब्यूरोक्रेट्स जो हमारे जिलाधिकारी हैं, ज़िले में जैसे डॉक्टर हीरालाल पटेल सर, बांदा में इन्होंने DM रहते 1.34 वाटर लेवल ऊंचा किया, किसानों को उन्होंने प्रेरित किया, गांव में गए, किसानों के साथ जुटे, जो कहते हैं ना धरातल पे उन्होंने काम किया। अगर बाकी लोग इस तो कैसे इस स्कीम को आगे बढ़ाएं, जनता जुड़े, जब तक जनता और सरकार और प्रशासन एक साथ नहीं आएगी इस योजना को बढ़ाया नहीं सकता। इसके बारे में क्या संदेश देंगे आप लोगों को? मेरे समझ में ये जिला अधिकारी का कार्य नहीं है, ये कार्य ग्राम प्रधान का है। हर ग्राम में, जो गांधी जी कहते थे कि हर तरह से सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए,
कम से कम हर ग्राम को पानी में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राम प्रधान की है। और ग्राम प्रधान को मदद जितनी चाहिए उतना सरकार मदद कर दे, लेकिन ग्राम प्रधान को अपने ग्राम को पानी के मामले में हर तरह से संपन्न रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये गांव वाले और ग्राम प्रधान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, न कि सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली से या लखनऊ से इस पे काम करे। सर, जो ग्राम प्रधान है इनको उत्साहित मतलब इनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए, इनको किस तरह से इनके अंदर जागरूकता लाई जाए, इसके लिए तो सरकार को या प्रशासनिक अधिकारियों को, पॉलिटिशियन को आगे, क्योंकि हर आदमी आज चाहता है अगर उसको कुछ करें, उसका नाम हो, उसकी शोहरत हो, उसको उस चीज़ का इनक्रेज किया जाए, कहीं सम्मानित किया जाए। इसके लिए तो कुछ योजना बनानी चाहिए ना। देखिए, ये समझना होगा कि पानी जो हम निकाल रहे हैं ये छिपा हुआ है। आप अगर पानी के साथ कुछ भी करेंगे तो ये वापस छिप जाएगा। तो इस चीज़ को दिखाना और सेलिब्रेट करना ये थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये जल ज़मीन के अंदर है। तो सरकार जो भी कर रही है या ग्राम प्रधान जो भी कर रहे हैं, बहुत सारे NGO काम कर रहे हैं, इसका असर ज़मीन के अंदर दिखेगा और इसमें समय लगेगा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इसमें धैर्य की ज़रूरत है, इसमें जल्दबाजी में नहीं हो सकता है। कितना भी मेहनत करें, 1 मीटर 2 मीटर टेबल बढ़ेगा, वापस कोई सोलर पंप लगाकर पानी निकाल लेगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहाँ पर हमको ग्राउंड वाटर को रिजुविनेट करना पड़ेगा, और इसमें सबको साथ में चलना पड़ेगा। सरकार मदद कर रही है, सरकार प्रेरणा दे रही है, लेकिन मेरे समझ से गांव और ग्राम प्रधान का इसमें अहम रोल है। ये थे हमारे साथ सौरभ कांत सर, जिन्होंने साफ बताया कि जल संरक्षण करना सबकी जिम्मेदारी है। सरकार केवल नीति बताएगी, योजनाएं बताएगी, मगर उसको लागू करने के लिए ग्राम प्रधानों को आगे आना पड़ेगा और इस काम की जिम्मेदारी उनको खुद लेनी पड़ेगी। इसमें किसी तरह से अगर उनको प्रोत्साहन या उनको इनकरेज नहीं किया जाए, फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी समझ के आने वाली पीढ़ियों के लिए जल को बचाने की जिम्मेदारी प्रधानों को उठाना पड़ेगा। और ये एक अकेले का प्रयास नहीं है, इसमें सरकार, ब्यूरोक्रेट्स और जनप्रतिनिधि के साथ ग्राम प्रधान और जनता भी मिलकर जब काम करेंगे, तब हम पानी को जल संरक्षित करेंगे और अपने आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध वातावरण और पानी देंगे। कैमरा पर्सन अरुण गौतम के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।